વેલકમ ટુ ઓપેરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ. બાળકો, હવે આજે આપણે જે વિડીયો હતો એ આપણે આગળ વધારીએ. સવિસ્તાર પ્રશ્નનો આપણે ચેપ્ટર 2 અને ચેપ્ટર 3ના પ્રશ્નો જોયા. હવે આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 અને 7ના જે પ્રશ્નો છે એ આપણે જોવાના છે. तो यहाँ जो कि कबीर साईं से कितना मांगते हैं, तो कबीर साईं से क्या क्या मांगते हैं और कितना मांगते हैं, तो वो उससे मांगते हैं कि कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते। कबीर साईं से इतना मांगते हैं। तो तमारे प्रश्नों जवाब जे छे आवी रीते आमांथी जोवानो, विचारवानो अने तमारी पाकी नोटनी अंदर लखवानो थशे। एवी रीते अहींया बीजो सवाल आप्यो छे कि बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। तो आना सवाल जे छे ए पण तमारे अहींयाथी वांचवानो अने अंदरथी जोई अने लखजो। त्यार पछी तमारुं पेम्पलेट फेरवो अने एना अंदर जुओ चेप्टर नंबर 3 जे छे एमां कि चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं। तो रहीम जो है वो चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा क्या कहा जाता है। तो रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति अगर बूढ़े के साथ रहता है फिर भी वह प्रभावित नहीं होता, लेकिन चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उन पर कोई भी असर हमें दिखाई नहीं देती। चंदन जो है वो विष के साथ घुलकर भी वो उसके साथ घुलता नहीं है, विष से वो अछूत रहता है। इस तरह कवि ने यहाँ अच्छे व्यक्ति को बुराइयाँ छू नहीं सकती, इसका उदाहरण जो है वो हमें चंदन और भुजंग के उदाहरण के साथ रखकर दिया गया है। तो आप लोगों को ये आगे के वीडियो भी मैंने भेजे हैं, तो उनमें आप लोगों के प्रश्न के उत्तर जो है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। उसी तरीके से रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। बड़े लोग यानी कि कैसे लोग जो अपना कार्य जो है वो करते हैं लेकिन दूसरों के पास उसकी प्रशंसा नहीं करवाते, ऐसे बड़े होते हैं। पैसे वाले बड़े की बात नहीं कर रही हूँ, जो इंसान मन से बड़ा होता है, जो दूसरों का कार्य करता है, वैसे बड़े की बात है यहाँ पर। तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वो अपना जो मुख होता है उससे वो किसी को नहीं कहते कि भाई मैं बड़ा हूँ, मेरे पास इतना धन दौलत है, वो ऐसा कुछ नहीं कहते। तो जो बड़े होते हैं उसकी बड़ाई तो हमें वैसे ही पता चल जाती है। जैसे यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस तरीके से कोई एक हीरा होता है तो हीरा अपनी बड़ाई खुद नहीं बताता, हीरा अपना मोल नहीं बताता, उसका मोल तो दूसरे ही बताते। तो बड़े लोगों की मोल जो है वो भी दूसरे बताते हैं। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बातें नहीं करते, बड़ापन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरीके से बड़े लोग जो है खुद भी अपनी प्रशंसा नहीं करते। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रश्न है वो आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर 5वां सवाल है कि तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते। तो ये सवाल का आंसर जो है वो तो एकदम सीधा और सादा है। जैसे कि जहाँ पर हमें कोई मान, इज्जत, सम्मान न दे तो उसके घर हमें जाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे घर में हमें जाना चाहिए जहाँ पर हमें मान, इज्जत और सम्मान मिले। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न के उत्तर जो है वो करने हैं। अब आप लोग आपकी कॉपी में चैप्टर नंबर 7 जो है वो निकालेंगे और उसमें जो प्रश्न है वो आप एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ आप लोगों को एक प्रश्न समझाती हूँ, बाकी के प्रश्न जो है वो आप लोगों को खुद लिखकर तैयार करने हैं। बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे। तो बाबा भारती जो थे वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान के भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाला था, उनका नाम सुल्तान था। भगवान के भजन के समय निकालकर वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या के समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय निकालते थे। जो आ प्रश्नना जवाबनी 2 થી 3 सवाल नाना जे छे ते एड थई जाय छे। जेम के बाबा भारती कौन थे, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था, आवा बधा सवाल जे छे आनी अंदर एड थई जाय छे। तो तमे एवा सवाल जे छे आवी रीते टिक करी सको। त्यार पछी बाबा भारती को किसका डर जो है वो लगा रहता है, क्यों, आवा बधा प्रश्नों छे तमारे जाते वाँची अने तैयार करवाना थशे। त्यारबाद खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा। बधा मैं सवाल तमने आखो पाठ चलाव्यो छे, त्यारे तमने
સવાલના જવાબ જે છે એ આવડી જાય. ખડક સીખા, હૃદય પરિવર્તન કેસે હુઆ, આ બધા પ્રશ્નો જે છે એ આપણે આગળ મેં કરાવ્યા છે, તો તમે તેમાંથી તમે પ્રશ્ન જે છે એ પાકા કરી શકશો. ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ વિડીયો જે છે એ આપણે બીજું જે છે એ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ.